हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% श्योर है कि क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी ना आप लोग अच्छे से ज़रूर कर लेना। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जो भी टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो हमने ऑलरेडी बना रखी है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप समझ सकते हो। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोप्स आर फॉर्म्ड बाय द सैपोनिफिकेशन ऑफ। सोप्स जो फॉर्म्ड होता है वो इनमें से किसके सैपोनिफिकेशन से होता है? अल्कोहल्स, मिथेनोइक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर ट्राइग्लिसराइड्स, जिसको हम ईस्टर्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर यही ऑप्शन डी ही होगा, ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि ईस्टर से सोप्स फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इसका पूरा इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, और हाँ, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 10 में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्यूटेनन। ब्यूटेनन का इसमें से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो आपने जो भी फंक्शनल ग्रुप का एक चार्ट है एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है, आपने वो पढ़ा हुआ होगा। तो आपने वो चीज़ पढ़ा हुआ होगा कि अगर नन नन इस तरह करके आता है तो नन वाला होता है कीटोन। तो इसमें आंसर ऑप्शन बी होगा, कीटोनिक। ओके, चलो तो यहाँ पे हमें अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। इसमें से इसका आईयूपीएसी नेम कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? दो। दो कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ईथ। तो एक तो ईथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझो, जैसे ये दिया है CH3 और दिया है CHO। तो इसमें जो कार्बन है इसमें 4 बॉन्ड बनने हैं, बट यहाँ पे 4 बॉन्ड नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इसका 4 बॉन्ड कैसे बनेगा? अगर इसका स्ट्रक्चर हम लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। देखो कार्बन का 4 बॉन्ड बन गया ना, एक दो तीन और एक 4, टोटल 4 बन गया। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये किसका होता है? ऑब्वियसली इथेनॉल का होता है। 2 कार्बन है तो ईथ, और अल का होता है, यानी एल्डिहाइड वाला ये पूछा हुआ है, तो इथेनॉल हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर है, अल्कोहल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ। अब ये जो अल्कोहल प्रोड्यूस्ड होता है इनमें से किसके हाइड्रेशन से होता है? अब देखो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्कीन्स। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन। अब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें से हमें ये बताना है। देखो ये भी बहुत ही आसान है। आपको सिंपली क्या करना है ना कि कार्बन का 4 जो बॉन्ड है वो बना देना है। तो देखो इसका यहाँ कार्बन का 4 बॉन्ड बना हुआ है, जैसे 3 को हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे 1 2 3, ये 3 तो हो गया। और यहाँ पे कार्बन इस तरह से लिखेंगे। ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड वो बनाना पड़ेगा इस तरह से, तब तो ये कार्बन का 4 बनेगा। और इधर फिर CH3 है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 2 3 लगा देंगे, या 3 हटाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन था तो तीनों हाइड्रोजन, यहाँ पे जो 3 था इसको हम इस तरह से अलग कर दिए। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना है। अब ये समझ लो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप अगर याद होगा तो आप बता दोगे कि ये कीटोन का है, तो राइट आंसर इसका होगा कीटोन। ओके, चलो आगे देखते हैं 6 नंबर को। 6 नंबर में पूछा गया है कि एडिशन रिएक्शंस आर अंडरगॉन बाय। अब इसमें से जो एडिशन रिएक्शन है इसमें से कहाँ किस में होता है? तो ये जो एडिशन रिएक्शंस होता है वो अल्कीन्स और एल्काइंस दोनों में होता है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। अब देखो ये वाली जो यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, तो इसमें यहाँ पे ए में क्या फील होगा ये हमें बताना है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वाली फील होगा। और इसका जो रिएक्शन है ये हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, ये रिएक्शन होगा आपका पूरा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। अब हमें यहाँ पे पहचानना है कि यहाँ पे ये जो सब दिए हुए हैं इसमें से अल्काइंस ग्रुप में कौन सा आता है। तो देखो अल्काइन ग्रुप में इसमें आएगा ये ऑप्शन डी, C3H4। तो आप बोलोगे सर आपने तो बता दिया, ये होगा कैसे होगा? चलो देखो इसका रीज़न, इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला बस याद कर लेना है। जैसे एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर एल्कीन का बात करें तो बस खाली ये 2 हटा दो,
और एल्काइन का जब बात आएगा तो खाली -2 कर दो, यानी 2n-2। ठीक है, फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। जैसे कार्बन का 6 है तो हम यहाँ पे n के जगह पे 6 लेंगे, इस तरह से 6 ले लिए। अब हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे H में फॉर्मूला में 2n+2 है, तो n का तो हम 6 लिए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर हम 6 पुट करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे H का 6 दिया है तो ये नहीं हो सकता है ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पे देख लो, ये क्योंकि हमें क्या कर किस में जाना है, हमें जाना है अल्काइन में, तो अल्काइन में -2 करेंगे। ठीक है, हमें खोजना है किस कौन सा अल्काइन का इसमें से कौन सा होगा। अब सेकेंड में मान के चलो C2 दिया हुआ है, तो कार्बन का यहाँ पे हम 2 ले लिए। जैसे इसका फॉर्मूला था 2n-2, तो n के जगह पे से भी हमने 2 लिया, तो 2n-2 करेंगे, 2 2 जा 4, 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी C2H2। क्या ऑप्शन में कहीं C2H2 है? नहीं है, C2H4 है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, दोनों ऑप्शन कट गया। अब देखो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि C2 जैसे ही लिए थे तो C2H2 आया था, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब देखो इसको लेके देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे कार्बन एन का जो वैल्यू है हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 3 लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हो गया H, अब 2, एन के जगह पे 3 लिए हैं, फिर माइनस यहाँ पे दिया गया है 2, फॉर्मूला में -2 होता है। ये हो गया C3H, 2 3 जा 6, -2 कितना होगा 4, तो आ गया ना C3H4, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बस एन के जगह पे जो भी वैल्यू होगा वो पुट करके देखना है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं 9 को। 9 नंबर है द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि अल्काइन ग्रुप में कौन सा पहला मेंबर इसमें से होगा, अल्काइन होमोलोगस सीरीज के अनुसार इसमें पहला मेंबर कौन सा होगा। तो देखो अल्काइन के लिए एक चीज़ याद रखो कि मिथाइन, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आइन वाला हमें लेना है, एन वाला तो लेना नहीं है, इन वाला लेना नहीं, हमें आइन वाला लेना है। ठीक है, तो एन और इन वाला होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन हमारा ऐसे ही चला गया। अब बात आ जाता है या तो प्रोपीन होगा या तो इथाइन होगा। आइन में कितने बॉन्ड बनते हैं, तो आइन में बनते हैं 2 बॉन्ड। तो क्या ईथ मतलब 2 कार्बन एटम, तो 2 कार्बन एटम से क्या ये पॉसिबल है स्ट्रक्चर बनना, बिल्कुल पॉसिबल है। सो आंसर हमारा इथाइन हो जाएगा, क्योंकि पहला मेंबर पूछा गया है। प्रोपाइन भी होगा, ठीक है, लेकिन वो अगला मेंबर होगा, लेकिन पहला जो मेंबर होगा वो इथाइन ही होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, ए सोप मॉलिक्यूल है से। अब जो सोप मॉलिक्यूल्स होता है उसमें इन सब में से क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये है हेड और ये है टेल। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड होगा। ठीक है, यहाँ इंड लिखा गया, हाइड्रोफिलिक हेड होगा, और यहाँ पे है हाइड्रोफोबिक इंड। ओके, तो ये हेड के तरफ में हाइड्रोफिलिक होता है और टेल के तरफ में हाइड्रोफोबिक होता है। तो बस ये याद रखना, ये हेड रहेगा, हेड के तरफ में हाइड्रोफिलिक, और जो टेल रहेगा टेल के तरफ में हाइड्रोफोबिक। तो इसमें से देख लो, हाइड्रोफिलिक हेड कहाँ पे है, यहाँ पर है। हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये टेल है ना, ये देखो मुंडी टाइप में हेड हो गया, पीछे साइड में ये टेल हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। तो सोप मॉलिक्यूल्स में ये होता है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो कि हमने आप लोग करवा दिया है। दूसरे वीडियोस में हम आगे के भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।